एहसास साहब, आपसे प्रोग्राम का आगाज़ करूंगे। इंतखाबात में सिर्फ 7 हफ्ते बाकी हैं और इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो फैसला दिया गया है, जो कानूनी कदगन लगाई गई है, जिन नकात को बुनियाद बनाकर ये फैसला दिया गया है, क्या ये दुरुस्त है? और अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास क्या ऑप्शंस क्या हैं? देखिए हम इसकी कानून की बहस में तो ज़रूर जा सकते हैं कि कहाँ पे और जैसे मैंने एक दफ़ा पहले और मुझे यकीन है कि जहाँ पे हम इसमें कोताही करेंगे तो अदील वलायत साहब हमारी इसमें रहनुमाई थोड़ी फरमाएंगे कि कितनी ज़्यादा गलतियाँ पीटीआई ने अपने इलेक्शन के प्रोसेस के अंदर की। वो दीवार जिसके ऊपर नोटिस चस्पा करना चाहिए था वो दीवार नहीं थी, कोई और थी। ये अखबार नहीं थी, कोई और थी। पता 3 दिन पहले सबको चलना चाहिए था, लेकिन वो दो लोगों को 1 दिन पहले पता चला। इस तरह की बहुत सी बातें हैं जो कानून की इतनी ज़्यादा खिलाफ वर्जियाँ हैं, इतनी गंभीर, इतनी गहरी खिलाफ वर्जियाँ हैं कि अगर किसी भी और पॉलिटिकल पार्टी ने की होती तो हम उनका टिकट बल्ले का निशान या उनके टिकट का निशान क्या, हम तो उसके लीडर को बेदखल करके कहीं लंदन के अपार्टमेंट्स में भेज चुके होते, मुल्क दखल करके। तो मेरा तो ख्याल है कि ये बहुत ही ज़्यादा खिलाफ वर्जी पीटीआई ने की है। देखिए आप दीगर पॉलिटिकल पार्टीज़ की तरफ, उन पार्टीज़ की तरफ देखिए जो मशअल राह हैं इनके अंदर। देखिए कैसे नवाज शरीफ साहब ने इंटरनल कैनवसिंग करके पार्टी के अंदर हर दफ़ा वो इलेक्शन जीतते हैं, हालांकि एक कांटे का मुकाबला होता है। दूसरी तरफ देखिए कैसे ये डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते फैमिली के अंदर चीज़ें। ओपन इलेक्शन के साथ इतनी बड़ी नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज़, पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन अपने इलेक्शंस करवाती है। पीटीआई को सीखना चाहिए। ये शरपसंद अनासर हैं, इन्होंने बिल्कुल ठीक नहीं किया। मुझे नहीं लगता कि इनमें कोई भी उम्मीद है। लेकिन तो जहाँ पे जो ये अकबर बात बाबर तो के जो खदशात थे, यानी वो दुरुस्त है? एक खदशात, मैं आपसे कह रहा हूँ अकबर बाबर साहब अगर कोई ख्वाब भी सोच लें, अगर कोई ख्वाब भी देख लें, उनको चलते चलते राह में कोई ख्याल भी आ जाए, तो मुझे यकीन है कि इलेक्शन कमीशन के साथ हम जुमला होके हम सब भी एग्री करेंगे कि वो बिल्कुल सही सोच रहे हैं। अकबर बाबर साहब की किसी भी ख्याल में क्या कोताही हो सकती है, और अगर आपके ख्याल में किसी में कोताही है तो प्लीज़ आप चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब से पूछें। वो बताएंगे कि ऐसा कोई इल्ज़ाम अकबर बाबर साहब ने आज तक शायद नहीं लगाया जिसमें हकीकत ना हो, और ऐसा कोई दिफा नहीं इस शरपसंद पार्टी की तरफ से जिसमें झूठ ना हो। देखिए ये बात तो हम करते रहेंगे, और जैसे मैंने कहा कि जहाँ पे मुझ नाचीज़ से इस कानून और सिस्टम और फैसले और इलेक्शन कमीशन के दिफा में कहीं गलती हो गई हो, कहीं कोताही हो गई हो, अगर मैं नाचीज़ सही तरह उसका दिफा नहीं कर सका, तो मुझे यकीन है कि अदील वलायत साहब हमारी थोड़ी इसमें रहनुमाई फरमाएंगे और वो चीज़ें बेहतर कर देंगे। लेकिन मेरी गुजारिश ये है कि हमारे जो इंसाफ के सुतून हैं, हम ज्यादा बड़े सुतून की बात तो नहीं कर सकते, उसमें तो सुप्रीम कोर्ट पे क्या बात करेंगे। मैं एक जुमला पूरा कर लूं। पर आपने हकायक बताने होते हैं, एक चीज का आपने शायद दिफा करने की नियत से जरूर बैठते हैं। मेरी बात पूरी होने दें तो आपने सामने रखने हैं। लोग आपसे कानून, आइन, सियासत, उसके बारे में हकायक सुनना चाहते हैं। अदील साहब, आपकी तरफ भी मैं आती हूँ, साथ साथ अपनी बात मुकम्मल कर लेने दीजिए। जी साथ साथ देखिए अदील वलायत साहब एक तो वैसे ही हमसे थोड़े तगड़े हैं, दूसरा वो ब्यूरो चीफ भी हैं, तीसरा हम उनके इस शहर में रहने की चाहत है हमारी। तो मैं तो अदील वलायत साहब आपकी हर बात से कर देने से पहले इत्तफाक कर बैठा हूँ। मैंने कहा कि जो मेरे में कोताही रह गई मेरे सुखन में, उसको आप पूरा कर देंगे फैक्ट से और सियासत से और कानून से, जैसे कि आपने कहा यकीनन इन्हीं चीज़ों से करेंगे। लेकिन मैं एक गुजारिश करूं कि जहां पे शिकवाए अरबाब वफ़ा भी सुन ले, खूगरे हम से थोड़ा सा गिला भी सुन ले। गुजारिश ये है कि अगर मैं थोड़ी सी गिला करने की जसारत कर सकूं तो हमारे ये जो इंसाफ के सुतून हैं, जो इंडिपेंडेंस के सुतून हैं, हम सबसे बड़े सुतून सुप्रीम कोर्ट की तो बात नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पर जलते हैं, लेकिन चलें चीफ इलेक्शन कमीशन या इलेक्शन कमीशन तक मुझ जैसे एक आम शहरी की इस प्रोग्राम के तवस्सुक से थोड़ी रसाई हो जाएगी। तो मैं गुजारिश करता चलूँ कि वैसे तो आप हर चीज़ ठीक करते हैं, जो आप आइंदा भी करेंगे वो ठीक होगा, सुप्रीम कोर्ट कह चुकी है, उसके अंदर कोई नुक्स नहीं निकाला जाएगा। लेकिन मेहरबानी करके जो चंद इस मुल्क के गरीब लोग हैं जिनका
جو چیدہ چیدہ ہیں، شرپسند ہیں، شرپسند عناصر ہیں، جن کا چیدہ چیدہ یہ خیال ہے کہ شاید یہ الیکشن کمشنر یا یہ چیف الیکشن کمشنر یا یہ الیکشن کمیشن اتنا شفاف نہیں ہے، یہ متنازع ہے، یہ بائسڈ ہے، اگر ان کا چلیں دل رکھنے کے لیے، قانون اور آئین تو آپ سے بہتر کون جانتا ہے، یا چیف الیکشن کمشنر صاحب سے بہتر کون جانتا ہے، لیکن چلیں ان غریبوں کا دل رکھنے کے لیے اگر تھوڑی سی اس طرح کی اپنی اپروچ کر لیں کہ دونوں سائیڈوں کے الیکشن ایک ہی معیار کے اوپر چیک کر دیں، پیپلز پارٹی کا الیکشن بھی اسی معیار پہ چیک کر دیں، نون لیگ کا بھی کر دیں، پی ٹی آئی کا بھی کر دیں، باقیوں کے بھی کر دیں، اس کے بعد ایک پارٹی کو سزا دے دیں، کہیں نہیں چیک میں نے ایک ہی معیار پہ کیا تھا، باقی سارے ٹھیک ہیں، پھر چیلنج کرنے چاہ رہی ہے اس کو بنیاد بنائیں چیک ہی صرف ایک بندے کو کریں اور باقیوں کو کہیں کہ کچھ سوال پوچھنے کی ضرورت نہیں۔ صاحب پاکستان تحریک انصاف چیلنج کرنے چاہ رہی ہے منگل کو، تو کیا پھر ان تمام چیزوں کو بنیاد بنائیں کہ جو آپ کہہ رہے ہیں؟ دیکھیے میں تو کہہ رہا ہوں کہ فیصلہ بالکل درست ہے اور پاکستان تحریک انصاف کو بالکل پتہ نہیں کیا سوچ کے چیلنج کر رہی ہے، تو مجھے یقین ہے کہ وہ میرے سے تو نہیں اس پہ پوچھیں گے، میں نے تو میں اس میں نہیں جانتا، مجھے سکندر سلطان راجہ صاحب کی ہر بات پہ اور الیکشن کمیشن کے ہر فیصلے پہ کبھی یقین ہے پاکستان کے دیگر تمام لوگوں کی طرح، اس لیے میں تو نہیں کہہ سکتا کہ کیا چیلنج فائل کریں گے۔